अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुब्रो। ना इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे और ना ही कौमी असम्बली से रिज़ाइन होंगे। बड़ा फ़ैसला कर लिया है इमरान खान साहब ने, यू टर्न लेने का फ़ैसला हमेशा की तरह। और एक मामला है जनरल फैज़ हमीद साहब का, उनकी वीडियो वायरल है। फैज़ हमीद साहब पर तोल रहे हैं सियासत करने के लिए, और लेकिन बंद कमरों की मुलाकातों में तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक में आकर अब वो सियासत करने की बातें कर रहे हैं। और फैज़ हमीद साहब का जो साबिक़ा इदारा है वो क्या कर रहा है, उनसे जब लोग रब्ता करते हैं रहनुमाई के लिए तो वहाँ क्या जवाब आता है। तो ये तीन मामलात हैं और तीनों मामलात का ज़ाहिर है बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़ है। अब इमरान खान साहब जो है ना वो इशू लेस हो गए, क्लू लेस हो गए। उनके पास कोई इशू नहीं है, कोई क्लू नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में मसाइल तो हैं, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हाल है, ये इशूज़ हैं। मगर इमरान खान साहब इन इशूज़ पर सियासत नहीं कर रहे। खान साहब की सियासत का महवर है कि वो किसी तरह उनको इंतखाबात मिल जाएँ, उसके लिए वो अपना मुख्तलिफ़ हीले बहाने तरीके इस्तेमाल करते रहे। तहरीक भी चलाते रहे, लॉन्ग मार्च भी किया, असम्बली तोड़ने की धमकी भी दी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने की जो धमकी दी थी, उस धमकी के साथ अब इमरान खान साहब ने, होता है ना फेस सेविंग के लिए खान साहब एक निकाल लेते होते बहाना। तो खान साहब के पास अब जब कोई इशू नहीं बचा तो फिर इमरान खान साहब ने एक नया फेस सेविंग भी ढूंढ लिया हुआ है और पंचिंग बैग बना लिया हुआ इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को। अक्सर जब इमरान खान साहब की कोई तकरीर लंबी चौड़ी जब वो तकरीर कर लेते हैं, वो तकरीर के बाद फिर जब हम यार दोस्त आपस में बैठते हैं या फिर कोई दोस्त फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, कोई सियासतदान, कोई सहाफ़ी, कोई वैसे ही ज़ाती दोस्त जो ना सियासतदान है ना सहाफ़ी है, वो ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब आजकल मुतवातर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वो जा चुके हुए हैं, अब उनके ऊपर हमला करके उनको इल्ज़ाम देकर अब वो इमरान खान साहब ने एक नया जुमला बनाया हुआ है ना कि कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो कुछ किया है जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी ना कर सके। तो कभी पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन ने भी पाकिस्तान के साथ इतना नहीं किया जो कमर जावेद बाजवा साहब ने किया। तो जब इस तरह के जुमले आते हैं तो फिर लोग पूछते हैं कि यार क्या है, हुआ क्या है, इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब की अपनी तकरीरें बाजवा साहब के शान में वो जो बातें करते रहे वो पड़ी हुई हैं, लेकिन और फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल शूटर वाला राग भी आलापाल, वो तो तब तक था कि जब तक बाजवा साहब कुर्सी पर थे, और फिर उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश थी कि किसी तरह प्रेशर डालकर जो इदारा न्यूट्रल हो गया है उसको अपनी तरफ किया जाए, उसको सियासत में मुदाखलत पर आमादा किया जाए बज़रिए दबाव। तो एक उस वक्त तक तो समझ आ रहा था, लेकिन अब क्यों इमरान खान साहब कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो उसके लिए जो हिसाब किताब लगा लें आप, तो हिसाब किताब सीधा है, खुला है। मतलब कोई इसमें कोई वो नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अरबी फ़ारसी नहीं है, सीधी सीधी पंजाबी उर्दू सिंधी में आपको समझ आ जाएगी बात। वो ये कि इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया था अमरीकी साजिश का, वो बयानिया पिट गया, उससे पीछे हट गए इमरान खान साहब। फिर खान साहब ने अपना हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाई, अमेरिका से ग़ुलामी की निजात की तहरीक, जो कुछ इमरान खान साहब ने 8 माह में बातें की वो इमरान खान साहब की वो होती गई ना, वो प्रोपेगेंडा था, उसकी उम्र कम थी, वो ख़त्म होती गई, बेअसर होती गई। अब इमरान खान साहब को सियासत करने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई पंचिंग बैग तो चाहिए ना। इमरान खान साहब हर टाइम बोलते रहते हैं, तो वो पंचिंग बैग के तौर पर इमरान खान साहब ने उठा लिया हुआ बाजवा साहब को। और वैसे ही बाजवा साहब ज़ाहिर है जिस तरह के सेहतमंद हैं तो उनके ऊपर पंच करना ज़्यादा मज़ा भी आता होगा इमरान खान साहब को। तो सिवाय इसके कि खान साहब अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए और फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए, और कोई इशू है नहीं जिस इशू पर रहकर इमरान खान साहब सियासत करें, बात करें, तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। तो बाजवा साहब इन दिनों इमरान खान साहब के मोस्ट फेवरेट हैं, जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। पहले भी फेवरेट ही थे इमरान खान साहब, बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब। एक प्रोजेक्ट था ना, ये ट्राइका था, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहे थे बैठे हुए। अब इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान के साथ कर दिया किसी दुश्मन ने भी ना किया हो पाकिस्तान के साथ ऐसा, तो फिर इसके जवाब में ये भी आया कि जी बिल्कुल आपको लाकर इमरान बाजवा साहब ने जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की वो तो कोई पाकिस्तानी दुश्मन भी नहीं कर सके। ये इमरान खान साहब के मुखालफिन फिर इमरान खान साहब की बात पर ये बात करते हैं। तो दोनों तरफ से जो है ना वो उसमें पंचिंग हो रही है बाजवा साहब के ऊपर, हम दोनों तरफ से हमला हो रहा है बाजवा साहब के ऊपर।
तो बहरहाल अब प्रोजेक्ट जो इमरान खान था ना, प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के एक तो थे बाजवा साहब थे, एक अपना फैज़ हमीद साहब थे, एक थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। तो ये लोग थे ना, तो इन्होंने इमरान खान साहब को बनाया था। अब तीनों के तीनों हो गए बाहर खेल से। इसमें एक शख्सियत जो है जनरल फैज़ हमीद साहब, अब वो सियासत में आने के लिए पर तोल रही है। पिछले दिनों खबर थी कि फैज़ हमीद साहब जो है वो PTI के मुतवक्का तौर पर कायद बन सकते हैं, इमरान खान साहब की जगह ले सकते हैं अगर इमरान खान साहब नाअहल हो गए तो। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है ये मौका आने में। अगर इमरान खान साहब कल ही नाअहल हो जाएं तो भी फैज़ हमीद साहब उनकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि फैज़ हमीद साहब के सामने एक पाबंदी है आइन और कानून की कि वो 2 साल तक सियासत नहीं कर सकते। तो 2 साल तक तो फैज़ हमीद साहब को इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक वीडियो आई है फैज़ हमीद साहब के अपने इलाके की, चकवाल की। वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, एक साहब है बहुत बड़े हेल्दी से, वो तकरीर कर रहे हैं और वो खिताब में फैज़ हमीद साहब को कह रहे हैं कि जी बतौर फ़ौजी अफसर आपने खिते की बहुत खिदमत की है, आपने खिते के लिए, अपना इलाके के लिए, चकवाल के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो अब हम चाहते हैं कि आप सियासत करके वो जो आप नहीं बन सके थे वो आप बन जाएं। वो उन्होंने कहा कि जी आप आर्मी चीफ, हम आपको देखना चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन आप नहीं बन सके, चलें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप सियासत में आकर वो उस ओहदे पर पहुँचे जिस ओहदे से आप अपने इलाके की, मुल्क और कौम की वो खिदमत कर सकें जो आप रिटायरमेंट की वजह से नहीं कर सके। अब ये एक बंदे की ख्वाहिश तो हो सकती है, जाहिर है, लेकिन जाहिर है जिस तरह के कट्ठ में फैज़ हमीद साहब बैठे हुए थे और बात ये हो रही थी कि आपने फ़ौजी अफसर यानी के तौर पर जो खिदमत की है चकवाल की, यहाँ के लिए जो आपने काम करवाए हैं, तो मैं हैरान था कि जी फ़ौजी अफसर तो कोई तरक्याती काम करवा नहीं सकते, बेशक वो DGISI हो, बेशक वो आर्मी चीफ हो, वो तो कोई नहीं करवा सकते। लेकिन ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब तो ज़ाहिर है वो तो 62 DGISI थे, 62 जर्नैल थे, और वो उन्होंने तो हुकूमत बनाई थी भाई। फैज़ हमीद साहब ने अभी बात ढकी छुपी नहीं है उनको, बल्कि कल परसों एक दोस्त बता रहा था कि कोई बाजवा साहब ने उनको कहा था कि यार मेरे जाते जाते आप भी चले जाओ, वरना फिर मैं अगर नहीं होगा और आप बाद में रिटायर हो जाएंगे, या मतलब अगर आप कुछ वक्त के बाद रिटायर होंगे तो शायद आपके लिए मुश्किलात हो, क्योंकि मामला स्कैंडल, सियासत में मुदाखलत के मामला इतने संगीन थे कि ज़ाहिर है फिर बाजवा साहब को भी अंदाज़ा था कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो हो सकता है कल को, मतलब नवाज़ शरीफ साहब तो नहीं बख्शते ना भाई किसी को। मसला ये है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने तो फिर मुशर्रफ साहब के साथ भी तो कोई रियायत नहीं ना की थी, तो नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया, नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दिलवाने के लिए जजेस को अप्रोच किया गया, जज खुद सामने आ गए। तो बहरहाल तो फैज़ हमीद साहब के लिए ये खबरें आ रही है कि जी वो सियासत में जा रहे हैं, वो सियासत करना चाहते हैं, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। ज़ाहिर है 2 साल इंतज़ार करना होगा। अब वो वीडियोज़ भी आ गई हैं। अपना कल परसों मंसूर अली खान साहब ने एक अपना ख़बर दी थी कि फैज़ हमीद की और बाजवा साहब की 2 घंटे की मुलाकात हुई है गुज़िश्ता इतवार को। उसमें मंसूर अली खान साहब ये दावा कर रहे थे कि जी जो उनके सोर्सेज उनको बता रहे थे, जो उन्होंने बताया था वो ये था कि बाजवा साहब के साथ जो गपशप थी उसमें फैज़ हमीद ने कहा कि मेरा सियासी कोई इरादा नहीं है, मैं सियासत वगैरह में आना नहीं चाहता। लेकिन होता है बाज़ औक़ात बंदा खुद ना चाहता हो सियासत में आने का, लेकिन फिर होता है ना पब्लिक के बेहद इसरार पर, जिस तरह मुशर्रफ ने मुल्क की मफाद में मार्शल लॉ लगा दिया था, तो जिस तरह मुल्क की मफाद में बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब इमरान खान को लेकर आए थे साकिब निसार साहब के साथ मिलकर, तो हो सकता है मुल्क की मफाद में कल को फैज़ हमीद साहब सियासत में आ जाए। अब तो उनको कोई रोक टोक नहीं है ना, अब उनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, 2 साल के बाद वो सियासत कर सकते हैं और ना कोई आइन की खिलाफ वर्जी होगी ना कानून की, वो उनका हक है। एक ये मामला था। अब मैं जो गुजारिश कर रहा था, वो जो खान साहब का जो फंस गए ना, अब वो उससे निकलना चाह रहे हैं इस्तीफ़ों और जो असम्बलियाँ तोड़ने वाले ऐलान से। आज जो खबर आई है, जो सीधी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आई है, यानी सोर्सेज से नहीं है, ऐलान है, वो ये है कि जी ख़त लिखा जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, लिख दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को कि हमें बुलाएं और हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। ये है नाज़रीन वो घड़ी, जिस घड़ी के लिए मैं कहता होता हूँ अक्सर कि जी इमरान खान साहब फेस सेविंग अगर उनको नहीं मिलती तो बना लेते होते हैं। जैसे 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च करके गए थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाना था, रावलपिंडी से ये कहकर वापस आ गए कि मैं जी अपनी असम्बलियाँ तोड़ूंगा। हुकूमत गिराने गए थे और फिर ऐलान करके आ गए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ मैंने तोड़ देनी है।
मुझे इंतखाबात दे दो वरना अपनी असेंबलियाँ तोड़ दूंगा। तो ये उन्होंने अपने कारकुनों के लिए और किसी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, जिसको इमरान खान साहब ने मुसलसल टिकटिकी पर बांधे रखा था कि जी अभी हुकूमत, अभी सरप्राइज़ देता हूँ, अभी सरप्राइज़ देता हूँ, अभी हुकूमत गिरा देता हूँ, अभी हुकूमत गिरा देता हूँ। नहीं कुछ हुआ तो फाइनली कहा कि चलो जी फिर अपनी हुकूमतें गिरा देता हूँ। बात तो हुकूमत गिराने की है ना, तो फिर अपनी हुकूमत गिराने का ऐलान करके वापस आ गए। तो अब उससे भी पीछे हटना है। वो 26 नवंबर को फेस सेविंग ली। अब 26 नवंबर के ऐलान के फेस सेविंग के लिए इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर की तारीख चुनी है, एक रोज़ बाद, यानी आज 15 है तो परसों ऐलान करेंगे इमरान खान साहब कि असेंबलियाँ कब टूटनी है। लेकिन उससे पहले फेस सेविंग और बना ली एक, और वो क्या है, वो ये है कि जी हमने स्पीकर को कहा है, चिट्ठी लिख दी है कौमी असेंबली के, कि हमने जो 11 अप्रैल को रिज़ाइन किए थे वो इस्तीफ़े हमारे मंजूर किए जाएं और हम सबको बुलाया जाए एक साथ तस्दीक के लिए, फिर हम तस्दीक करें और हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लें यकमुश्त। अब ये है वो नोमन तेल जो नहीं होगा, फिर राधा नहीं नाचेगी, फिर असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी। अब होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जो मनसूबा बनाया गया है। अब आपने कल सुना था इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया था ना, आपको याद होगा, जो क्या थी वो ग्रैंड मुशावरत के बाद, कंसल्टेशन के बाद खान साहब ने कौम से खिताब किया था। उस खिताब में क्या फरमाया था खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी एक तो हम अपना असेंबलियाँ तोड़ेंगे, उसकी तारीख तो मैं दूंगा 17 तारीख को, कब तोड़ेंगे, और दूसरा हमने जो कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए हैं, हमने ये फैसला किया है कि हम ऐवान में जाकर ख़ुद ऐलान करेंगे कि हमने रिज़ाइन कर दिया, ये हमने फैसला किया है। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे हैं वो यू टर्न है, वो बात वही कर रहे हैं जो पहले से कर रहे थे। वो ये कि स्पीकर हमें हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर ले, सिर्फ एक इजाफा किया है कि स्पीकर को कहा है कि जी हमें बुलाकर तस्दीक करवाएं और यकमुश्त एक साथ। तो स्पीकर ने पहले भी जब मई में 4 मई से 10 मई तक जो तलब किया था कि आप आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, तो उस वक्त भी स्पीकर ने रोज़ाना की बुनियाद पर टोलियों की शक्ल में, यानी ग्रुप्स बना लिए थे ना, कि जी रोज़ाना इतने इतने अरकान आकर अपने अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर लें। 40-40 के ग्रुप में कोई इस तरह का हिसाब किताब था, या 50-50 या 60-60 के, तो 123 बनते हैं। तो अब तब तो ये गए नहीं थे, क्योंकि इस्तीफ़े तो सियासी तब उसके लिए लगाए गए थे ना, दिए गए थे सियासी मदार पुणे के लिए। तो अगर आपने इस्तीफ़े दिए थे, देने का तरीका है, असेंबली का इजलास चल रहा है भाई, असेंबली का सेशन जब चल रहा होता है आप जाएँ, गुड़ुम करें, दाखिल हो जाए मान में, और खड़े होकर आप कह दें कि जी हमने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जा रहे एक एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि जनाब स्पीकर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, चला जाए। सादा सा तरीका है। उसके बाद कोई उसमें कोई अरबी फारसी नहीं है, उसके लिए तारीख देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उलझने की कई कोई कानूनी माहिरीन और से ज़रूरत ही नहीं है। सीधा जाएंगे, ऐलान करेंगे, इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। ये जो तरीका है, अब ये तरीका जो इस पर आगे जिसके साथ खेला जाएगा, जो फेस सेविंग लेने की कोशिश की जा रही है, वो ये होगी कि अब ये कहा जाएगा 17 को कि जी हमने स्पीकर को लिखा है, हमें वो बुलाएं, हमारे इस्तीफ़े कौमी असेंबली से मंजूर करें। जब कौमी असेंबली से इस्तीफ़े हमारे मंजूर होंगे तो हम पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की तारीख भी दे देंगे, या तारीख बेशक दे दें, 1-2 महीने बाद की तारीख दे देंगे इमरान खान साहब। तो ये जो नया उन्होंने ना एक बहाना बनाया है कि जी हमें बुलाया जाए। भाई कल आपने कहा था कि हम खुद जाएंगे, आज आप कह रहे हैं कि नहीं हमें स्पीकर साहब बुलाए, तो लंबा प्रोसीजर होगा ना। तो प्रोसीजर लंबा होगा तो परवेज़ इलाही साहब जो कह रहे हैं कि जी असेंबली जो है वो 2-3 महीने तो नहीं तोड़नी चाहिए, तो फिर 2-3 महीने इमरान खान साहब इसी तरह अपने आप को और अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जाहिर है उनके जो चाहने वाले हैं बेचारे, वो तो अंधी अकीदत रख के फॉलो करते ना इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, वो भी कहते जी खान साहब की घड़ी। ओ भाई खान साहब की घड़ी कहाँ थी? वो कहते जी इमरान खान साहब कहते हैं मेरे दौर में तो एक स्कैंडल बताएं करप्शन का। ओ भाई सिंपली सारा कुछ छोड़ दें, तोशाखाना को भी छोड़ देते हैं। मलिक रियाज वाले 50 अरब रुपए का मामला जो है, इतना बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो 50 अरब रुपए मलिक रियाज को दे दिए, नहीं हुआ। मलिक रियाज के साथ बाकी जो जुगाड़ हमारे माजी के हुक्मरान या मौजूदा हुक्मरान लगा रहे होंगे वो अलग हैं, लेकिन सीधा सीधा दीनादास्ती डाका कि पाकिस्तान की रियासत के 50 अरब उठाकर मलिक रियाज को दे दिए और बदले में क्या लिया? 200-400 500-600 केनाल ज़मीन, और वो ज़मीन भी अपने नाम पर ली। कोई ये नहीं था कोई फंड में था, सीधा सीधा। तो इससे बड़ा स्कैंडल और क्या होगा? तो बहरहाल
तो खान साहब जो हैं वो अब क्योंकि तेज़ी के साथ नीचे जा रहे हैं और उनको बात समझ आ गई हुई है कि मैं असेंबलियाँ तोड़ूंगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद साहब का साबका इदारा है ना, वो उससे मुझे जो खबर मिली है उस पर मैं डिटेल में कल सुबह के व्लॉग में या फिर कभी बात करूँगा। उससे जो अंदर से खबर आई है मेरे पास वो ये है कि जो सियासतदान जनरल फैज़ हमीद साहब के साबका इदारे ISI के अपना इशारों पर सियासत करते थे, वो बताते थे कि जी उधर चले जाओ तो उधर चले जाओ। अब तो खैर वो अपने परवेज़ इलाही साहब भी तो कह रहे हैं ना कि जब हमने तो फैज़ अपना बाजवा साहब के कहने पर इमरान खान का साथ दिया था, तो ISI तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा आगे होती थी। तो ISI को फ़ोन करते हैं परवेज़ इलाही साहब जैसे लोग जो सियासतदान या इलेक्टेबल्स जो होते हैं, तो वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जी हमने क्या करना है, हमें बताएं हम किसके साथ जाएं, हम नून लीग में रहें के साथ जाएं, PTI में रहें, हम पीपल्स पार्टी में जाएं, हम कहाँ जाएं, हमें हमारी रहनुमाई करें। तो आगे से जवाब आता है कि जी आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। वो कहते हैं अब हमने ये काम छोड़ दिया, आपकी मर्ज़ी आप जो करें, हमें तो सख्ती से अहकामात हैं कि हमने किसी किस्म की सियासी लेन देन लोगों के साथ नहीं रखनी, किसी को कोई मशवरा नहीं देना। तो ये जब आलम हो जाए तो फिर इमरान खान साहब जो है ना, फिर इमरान खान साहब इसी तरह अपने लिए फेस सेविंग बनाते और नीचे जाते जाएंगे। अब ये जो ख़त वाला मामला है जो शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान किया है वो सीधा सीधा वो यही है कि जी हमने असेंबलियाँ नहीं तोड़नी उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाते, और उस वक्त तक जब तक हमें ये गारंटी नहीं मिलेगी कि अगले इलेक्शन नहीं हो रहे कबल अज़ वक्त, यानी इमरान खान साहब के मुतालबे पर इलेक्शन की डेट दी जाएगी तो फिर इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ लेंगे, वरना इमरान खान साहब असेंबली तोड़ने के बजाय फिर स्पीकर के कांधे में बंदूक रखकर फेस सेविंग लेने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।